गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को आज की इस पवित्र दिवस गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक यहाँ से मैं बात शेयर करना चाहूँगा, वाई वी नीड अ गुरु इन आवर लाइफ। गुरु एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ से मेरी खुद की लाइफ का एक एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है आवर लाइफ, इन आवर लाइफ। जब व्हेन आई वॉज इन अ बीएससी, मैं आपको बात कर रहा हूँ 2013-2014 के साल की। When I was in BSc, my goal was to become a chemist. But I tell you, Guru knows us. कोई भी हमारा गुरु है, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो हमको एक अच्छी तरह से वो पहचानते हैं। हमें खुद को पता नहीं होता है कि ये बात हमारे लिए सही है कि नहीं है, लेकिन वो गुरु जानता है। इफ़ इट इज़ हमें कोई पढ़ाई में हेल्प करने वाला गुरु हो, या तो फिर एक स्पिरिचुअल मास्टर हो। स्पिरिचुअल मास्टर की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी वो हमको खुद को, हम जितना अपने आप को नहीं पहचानते हैं उतना ही वो जानता है आपको और मुझे भी। सो व्हेन आई वॉज इन अ बीएससी इन 2013-2014, at that time my goal was to become a chemist and I want to work in many more companies as the designation of a chemist. मुझे पहले से रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन when I was met my guru and he told me that at that time that we supposed to go in the teaching field. हमारा माइंड जो होता है वो क्या करता है, ऑलवेज हमें ऐसा ही सोचने को मजबूर कर देता है, आई एम राइट, आई एम राइट। लेकिन हम लोगों ने वो स्लोगन जो है वो सुना हुआ है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। यू लर्न और हर्ड दैट सेंटेंस, माई बॉस इज ऑलवेज राइट। इफ बॉस इज रॉन्ग, then see sentence first, boss is always, word is used there, always right। और फिर मुझे उन्होंने जब कहा कि हमें टीचिंग फील्ड के अंदर जाना है, तो आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे अभी पता चल रहा है कि माई लाइफ इज़ वेरी गुड। सो इसीलिए आप लोगों की लाइफ के अंदर भी एक ऐसा गुरु होना चाहिए जिसके साथ आप एक मतलब आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स वो ओपन हार्टेडली वहाँ पे शेयर हो सकें। ऐसा एक आइदर ही और सी, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन गुरु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वंस अगेन अ हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। थैंक यू। आई प्रे टू गॉड दैट योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ब्राइट। आप लोग बहुत ही आगे बढ़ें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल क्विक रिकैप फर्स्ट एंड देन वी मूव ऑन टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा। फिर से चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम हमने सीखा था एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। तो मेरे पीछे एक शॉर्ट समरी मैंने आप लोगों को लिख के रखी है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में अपनी नोटबुक के अंदर जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने लास्ट टाइम नोट डाउन किए थे, अगर ऐसा लगे कि ये पॉइंट जो है वो नोट डाउन नहीं किया गया,
वो आप लोग फटाफट से नोट डाउन कीजिए और मैं यहाँ पे 1 बाय 1 पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था कि एटॉमिक मास, तो व्हाट इज़, अब मैंने यहाँ पे छोटी सी एक डेफिनेशन दे दी है, घरेलू डेफिनेशन यहाँ पे दे दी। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, मतलब एक एटम कहाँ पे होगा, एलिमेंट के पास होगा, तो इस एलिमेंट का एक एटम का मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यूनिट, 2 यूनिट हम लोगों ने पढ़े, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, सेकंड U यूनिफाइड मास। अभी यूनिफाइड मास सिंबल ही हम लोग यूज़ करते हैं। देन वी मूव ऑन टू वी सिलेक्ट कैप्टन, वी सिलेक्ट एज अ कैप्टन कार्बन 12 एटम एज अ रेफरेंस, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था एप्पल का एग्जाम्पल देके कि वो जो बैलेंस होता है, मेजरिंग बैलेंस, उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, तो 1 kg का जो एक मास है वो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है और उसकी रिलेटिव मास आप लोग कैलकुलेट करते हो एप्पल का। ओके, ये 1 kg एप्पल में फॉर एग्जांपल 4 एप्पल्स हैं, तो दैट मास इज रिलेटिव मास टू दैट बार्स। ओके, तो किन चार प्रॉपर्टीज फिर हम लोगों ने क्लासरूम का एग्जांपल लिया था। अबंडेंस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी that we used to select captain C12। abundance, वहाँ पे हम लोगों ने लिया था अटेंडेंस। तो अटेंडेंस, abundance जो है वो एलिमेंट का एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में होना चाहिए। 99% में C12 एटम हमें मिलता। ओके, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, अगर लीस्ट रिएक्टिव हुआ, बहुत शांत हुआ, तो उतने मज़ेदार जो रिएक्शन है वो नहीं देगा। ओके, और एक बात यहाँ पे बता दो, लीस्ट रिएक्टिव कहाँ से हो गया, मॉडरेटली रिएक्टिव है, खतरनाक है। 10th का चैप्टर नंबर 4 आप लोग पढ़ के आए हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन, 11th में भी पढ़ोगे, तो बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा इसके ऊपर चलता है, कार्बन के ऊपर, मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव है। फिर मोर रिएक्टिव नहीं है, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की जैसे। फिर लीस्ट आइसोटॉप, कम भाई बहन होने चाहिए उसके, भाई अगर भाई बहन हुआ है तो क्लास में वो क्या कर देगा, मजा करो, जाओ जलसा करो, ऐसे बता देगा, तो ये नहीं होना चाहिए, लीस्ट आइसोटॉप्स होने चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी के बेस्ड हम लोगों ने उसे एज ए कैप्टन चुना। फिर हाउ मच ग्राम इन 1 AMU की बात की थी, क्योंकि AMU तो हमें पता चल गया यहाँ से, लेकिन कितने ग्राम होते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, वी अज्यूम दैट मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 AMU, देन वी फाइंड 1 AMU इज इक्वल टू 1 by 12 मास ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU, देन 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच, देन वी राइट, ये 12 कहाँ से आया, तो वी नो दैट 1 एटम ऑफ ए कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो लास्ट टाइम हम लोग कंक्लूजन ऐसा मिला था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये लास्ट कंक्लूजन मिला था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड ऑन किसके ऊपर था, आइसोटॉप, भाई जिसके आइसोटॉप्स हैं उसके बारे में हमें ये एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था C12, 12 ग्राम होता है उसका मास एंड 99% अबंडेंस होता है। C13 जो है वो 13 ग्राम एंड 1% में जाता है वो। फिर मैं अभी यहाँ पे इसके ऊपर से मैंने शॉर्ट फार्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है, घर का बनाया हुआ है, कर सकते हो। अब C12 हम लोगों ने फर्स्ट लिया, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एटम CAAM, कार्बन एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास, किसका मास, तो ये C12 का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है C12, मास इंटू नेचुरल अबंडेंस, ब्रैकेट ओवर, फिर दोनों का प्लस करो, C13 के लिए मास एंड नेचुरल अबंडेंस, NA का मतलब है यहाँ पे नेचुरल अबंडेंस, जगह नहीं थी इसलिए शॉर्ट में लिख दिया, और डिवाइडेड बाय करोगे 100, 12 इंटू 99 प्लस 13 इंटू 1 प्लस करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, आंसर आप लोगों को मिलता है 12.01। ओके, तो ये जो है वो हमारा हो गया क्विक एक रिकैप हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आज का जो कंसेप्ट है वो भी इसी की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सो एकदम ध्यान से। हाँ, अभी नोटबुक आपके साथ होना चाहिए, टेक्स्ट बुक की अभी ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक मैं कहूँगा तब, अभी के लिए कुछ भी नहीं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 32, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा, मोलर एटॉमिक मास। भाई आज
हम लोग मोलार एटॉमिक मास के ऊपर जाएंगे और मोलार मास के ऊपर जाएंगे। सो सबसे बड़ी बात आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत वो बता दूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ें। क्विक रिकैप लिया, फिर एटॉमिक मास के ऊपर से मैं आज आप लोग लेके जाऊंगा मोलार एटॉमिक मास। मोलार का यहाँ पे मीनिंग होगा 1 मोल के लिए हम लोग मास फाइंड करेंगे। और यहाँ पे आज मैं आप लोग को एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज होगा, एक ऐसा ट्विस्ट यहाँ पे आने वाला है आज कहानी के अंदर कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और चक्कर भी आ जाएंगे क्या हो रहा है। इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। मोलार का मतलब होगा 1 मोल के लिए बात करेंगे आज। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास वो एक एटम का मास होता है, वो एक एटम का मास होता है। और जब आप मोलार एटॉमिक मास की बात करते हो तो वहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम। याद रखना ये बात, मोलार एटॉमिक मास, सिर्फ एटॉमिक मास तो 1 एटम का मास, मोलार एटॉमिक मास, देन इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम। ये आज सीखना है और फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जो होगा मोलार मास। मोलार मास आप लोग 9th में भी सीख के आए हो, 10th में भी सीख के आए हो, लेकिन इन डिटेल यहाँ पे मैं जाऊँगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर है? अभी भी थोड़ा आज आप लोगों को ये 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक और बाकी रहेगा मास, फॉर्मूला मास। ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम ले लेंगे और फिर आज थोड़े बहुत सम्स भी करने हैं भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलार एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मास, लिखते हैं ना मेरे साथ, मास ऑफ 1 C12 एटम। 1 C12 एटम का मास हम लोगों ने क्या लिखा, 12 AMU, इतना लिखा हम लोगों ने। या तो फिर आप लोग क्या लिखते हो इसको और करके, मैं लिख रहा हूँ U, क्योंकि हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं अभी। AMU कभी कभार ही लिखते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या लिखा, मास ऑफ 1 C12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। अगर मैं आप लोगों को ऐसा पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ C12 एटम, एवोगैड्रो नंबर पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Na इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर। नहीं पता है तो अभी याद रख लो, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है वहाँ पे एटम्स। एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, पार्टिकल्स ले लो, कुछ भी ले लो। तो अगर मैं पूछूं कि 1 एवोगैड्रो नंबर जितने, मास ऑफ, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर C12 एटम, तो क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे 12 इंटू Na इंटू क्या हो जाएगा U। यूनिट तो लिखना पड़ेगा, यूनिट इज कंपल्सरी। अब यहाँ पे जो खेल होगा वो भी यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा, देखना आगे कैसे। अब एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या है, एवोगैड्रोज नंबर, तो आप लोग 10th में पढ़ के उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे, 1 मोल, 1 मोल कहते हैं। तो अब मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे, देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल C12 एटम इज इक्वल टू, आप लोग ऐसा लिख पाओगे, 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू U। यूनिट होगा, लिखना पड़ेगा, इतना पता चला होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि नाउ, आप लोग जब 10th में थे तो क्या लिखे थे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम
इज इक्वल टू आप लोग कुछ ऐसा लिखते थे 12 ग्राम पर मोल लिखते थे ऐसा। 10th की बात कर रहा हूँ, आप लोग सीधा ऐसे लिखते थे 12 ग्राम पर मोल। तो अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ, देखो ये क्या लिखा हम लोगों ने, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर जो है वो भी एक इक्वल होगा ना, यहाँ पे सॉरी 1 मोल होगा ना, ये 1 मोल लिखते थे आप लोग। 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने पर मोल लिखा तो यहाँ पे भी मोल होना चाहिए। तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू आप लोग 10th में लिखते थे 12 ग्राम पर मोल। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यू। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर मैं ऐसा लिखता हूँ 12, अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, Na इंटू यू इज इक्वल टू 12 ग्राम, क्योंकि मोल की तो बात की है और पर मोल के लिए दोनों इक्वल हैं। तो अब देखो यहाँ से 12 हो गया कट। तो देयरफॉर U इज इक्वल टू व्हाट, 1/Na ग्राम। पता चला, अब ये जादू हुआ, ये जादू हो रहा है। यहाँ से टर्म एकदम ध्यान से समझना। फिर से मैं थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हियर मास ऑफ 1 मोल C12 एटम 12 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू यू। ये यू क्या है, 1 AMU की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम 1 AMU का वैल्यू कितना निकाला था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये निकाला था हमने। तो 1 AMU ये कहाँ से आया, उसकी दूसरी मेथड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो U इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोगों ने फिर क्या किया, दोनों को कंपेयर किया, 12 सीधा यहाँ से कट, और ये भी यूनिट ये भी यूनिट। तो यूनिट कन्वर्जन की बात हो गई, यूनिट कन्वर्जन की बात हुई। तो अगर मैं सपोज मुझे ये 1U निकालना है, मैंने यहाँ पे मैं लिख दूँ 1U, तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 1/Na इंटू ग्राम। तो देयरफॉर 1U इज इक्वल टू डिवाइड बाई करो 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये करो अभी कैलकुलेटर के अंदर, तो आप लोगों को जादू पता चलेगा। 1 डिवाइडेड बाय करो 0.22, तो इसीलिए आप लोगों को जब फाइनल आंसर उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करके लिखोगे तो मिलेगा आप लोगों को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हुआ जादू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ब्रैकेट के अंदर डालो। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये निकाला था। अब एक और मैथोडोलॉजी यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। 1U इज इक्वल टू क्या मिला, 1/Na, Na की मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, और आंसर आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो आप लोग, तो आंसर आप लोगों को मिलेगा ये 0.166 इंटू 10⁻³ होगा, और साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करो, कन्वर्ट करोगे तो ये मिल जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम मिला आप लोगों को। ओके, इतना क्लियर है। स्क्रीनशॉट या लिख लिया है तो मैं इसको जाने देता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे मोलार एटॉमिक मास के ऊपर। ये मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर दिया यहाँ से कि भाई अब आप लोगों को क्या करना पड़ता है। चलिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ से मैंने अभी देखा कि भाई आप लोगों को 1Na 1 एवोगैड्रो नंबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। ओके, 1Na इज इक्वल टू, फिर हम लोग क्या लिखते हैं 1Na, तो 1U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1U इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम पर मोल हो गया। 1Na इज इक्वल टू 1 मोल बोला, तो 1U इज इक्वल टू व्हाट, 1 ग्राम पर मोल मिलेगा। 1 ग्राम पर मोल, ध्यान से समझना पड़ेगा।
लास्ट हमने क्या फाइंड किया, 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, लेकिन दोनों के लिए सेम वैल्यू मिल रही है ना हमें, वहाँ से भी सेम वैल्यू और यहाँ से भी सेम, तो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1U इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं आप लोगों को हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दूँ तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास क्या लिखते हैं, 1U। मोल भी तो यहाँ से क्या थे, ये 1Na ही तो है, तो ये 1Na का मतलब 1 मोल हुआ ना। हाइड्रोजन का मास हम लोग क्या लिखते हैं, इसलिए मैंने ये आप लोगों को लिखवाया, 1U इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल ही होता है। याद रखो यहाँ से 1U इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम पर मोल ही होता है। ओके, क्योंकि Na का मतलब 1 है, Na का मतलब ही 1 मोल है। तो अगर मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा, U इज इक्वल टू 1/Na। ये कहाँ से आया, ये ग्राम पर मोल क्यों लिख रहा हूँ मैं, वो दिखा रहा हूँ। U इज इक्वल टू, तो ये क्या है, यहाँ पे ग्राम था, तो Na क्या था, ये 1 मोल है ना, तो इनटू क्या हो गया, ये ग्राम तो था ही, तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम पर मोल हो गया। आई समझ में बात। तो यहाँ पे ये है 1U इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। तो इसीलिए अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, देखो हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझते। अगर मान लो कि हाइड्रोजन का मास आप लोगों को 1U लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एटम का मास, तो उसे बोलेंगे हम लोग एटॉमिक मास। और अगर यहाँ पे ऐसा दिया है 1 ग्राम पर मोल दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, पर मोल का मास होता है। यहाँ पे आप लोगों को मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1U, तब आप लोगों को वहाँ पे क्या सोचना है कि यहाँ पे ये एक ही एटम का मास दिया गया है, एक ही एटम का मास है, और यहाँ पे 1 ग्राम पर मोल लिखा है, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट जो है वो चेंज होता है, इफ यूनिट चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ, नोट डाउन किए, अगर यूनिट चेंज हो गया तो डेटा सेम रहता है। यूनिट चेंज है, देखो यहाँ पे U है, यहाँ पे ग्राम पर मोल है, लेकिन डेटा का मतलब ये डिजिट जो है वो सेम है, डेटा इज सेम, डिफरेंट यूनिट्स और लेकिन डेटा सेम होता है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक और एग्जांपल हीलियम का एग्जांपल है। मान लो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4U है, तो यहाँ पे 1 हीलियम एटम का मास है, लेकिन मुझे ये दिखाया जाए कि 4 ग्राम पर मोल है, तो यहाँ पे पर मोल He का मास, यूनिट चेंज है, डेटा सेम है। अगर ये हुआ तो नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो जाएंगे। देखो ये कितने हैं, 1 एटम है, ये 1 एटम का मास 4U है, और पर मोल की बात की गई है, पर मोल, और उसका मास कितना हो रहा है 4 ग्राम। तो फिर हम लोगों ने, मैं इसके बाद आप लोगों को एक सम भी करवाऊंगा इसके ऊपर, सो आप लोगों को सीधा पता चल जाएगा। ओके, इतना पता चला आप लोगों को। अब यही बात को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमें जो आंसर मिला 4 ग्राम पर मोल, उसे ही हम लोग नाम देते हैं मोलार एटॉमिक मास। उसी को ही हमें क्या नाम देना है, मोलार एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लो या मोलार एटॉमिक मास लो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, वैल्यू सेम है, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है मोलार एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास हो या मोलार एटॉमिक मास हो, नंबर तो इक्वल ही रहेगा 4। ओके, वहाँ पे जो भी सम दिया गया है उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करना है आप लोगों को। डन।
तो ये बात जो है वो सेम मिलती है। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। यूनिट अगर चेंज होता है लेकिन डेटा सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो चेंजेस हो जाएगा। एटम्स यहाँ पे लिखो, नंबर ऑफ एटम्स चेंजेस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी डाउट हो तो फिर डायरेक्टली मैसेज जैसे आप लोग करते हो करते रहना। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, 2 एग्जांपल फिर से करते हैं। सल्फर का एग्जांपल में लेना। सल्फर मान लो कि आप लोगों को दिया गया 4 नहीं आएगा, इसका होगा 32U। तो ये किसका मास है? 1 सल्फर एटम का मास है। ये हो गया 1 सल्फर एटम का मास। और मान लो कि आप लोगों को ऐसा दिया है 32 ग्राम पर मोल, तो ये 1 मोल सल्फर एटम का मास। ओके, ऐसे ही आप लोग फास्फोरस ले सकते हो। फास्फोरस, तो फास्फोरस में 31U होता है, तो ये 1 एटम हुआ। लेकिन 31 ग्राम पर मोल, तो ये क्या होगा? 1 मोल फास्फोरस का मास। समझ में आ रही है बातें? इजी है। चलिए तो अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ मोलार एटॉमिक मास। डेफिनेशन ऑफ मोलार एटॉमिक मास, MAM, माम। चलिए तो लिखते हैं डेफिनेशन इसका। मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली, देखो न्यूमेरिकली यहाँ पे बात की है, न्यूमेरिकली इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम इन AMU and is called MAM, मोलर एटॉमिक मास। क्या कहा गया? मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली, देखो न्यूमेरिकली इक्वल है, बाकी चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम इन AMU। ग्राम पर मोल, सिंपल इतना याद रखो, ग्राम पर मोल इज इक्वल टू AMU। फिर डिजिट यहाँ पे कोई भी हो, डिजिट होगा वो सेम रहेगा। आई बात समझ में यहाँ से? ओके ठीक है। चलिए तो अब मैं आप लोगों को एक सम करवा देता हूँ यहाँ से। जो हम लोगों ने वो सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस लिखा? डिफरेंट यूनिट्स डेटा सिंक नंबर ऑफ एटम्स चेंजेस। और यही तो मेन बात है हमारी, यही मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। फर्स्ट आप लोगों को दिया गया है 52 मोल ऑफ हीलियम। चलिए एक मिनट ज़रा, चलिए तो 52 मोल आप लोगों को दिया गया है He। तो मतलब क्या होगा? अगर 1 मोल He है, इसको आप लोगों को पता है 1 मोल He इज इक्वल टू कितने एटम्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23। देयरफॉर 52 मोल He है तो कितने हो जाएंगे? एक ये मेथड है। और आप लोग क्या करो, ये फॉर्मूला याद रखो, टेक्निक याद रखो। N का मतलब होगा यहाँ पे मोल, फिर Q लिखो, Q का मतलब
क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय कर दो Na। ये फार्मूला भी है, वो इसके ऊपर से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच, देन 52 इज इक्वल टू देयरफॉर, तो ये क्या हो जाएगा 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप मल्टीप्लिकेशन करो, जितना भी आया आंसर, इतने क्या मिले हमें, एटम्स मिलेंगे। सेकंड आप लोगों को जो दिया गया है, सेकंड इज 52U ऑफ He। अब 52U है, देखो यहाँ पे क्या था, मोल था, तो ये U का मतलब क्या हुआ, हमें एक एटम का मास दिया गया है यहाँ से। तो एक 1 He एटम का मास कितना होता है, 4U। तो ये 52 में कितने होंगे, तो कितने एटम, तो 52 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, देयरफॉर 13 एटम। पता चला। अब देखो यहाँ पे मोल यूनिट, तो एटम्स कितने मिले, इतने सारे, बहुत बड़ा डेटा मिला। लेकिन ये 52U यूनिट चेंज हो गया, मतलब एटम कितने हो गए, सिर्फ 13। थर्ड आप लोगों को दिया गया है 52 ग्राम ऑफ He दिया गया। इसके अंदर कितने होंगे, तो पहले आप लोग क्या करो, ग्राम को कन्वर्ट करो मोल्स के अंदर। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आप लोग पढ़ के आए हो। तो मास इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13 मोल हो गया। लेकिन 1 मोल में कितने हैं एटम, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 13 मोल के अंदर कितने, तो आंसर आप लोगों को क्या मिल गया, 13 इंटू 6.022 टू 10⁻23 एटम्स। डन। इम्पॉर्टेंट है, आया समझ में। तो देखो ये मैंने सम इसलिए कह रहा है कि मुझे ये आप लोगों को ये सेंटेंस एक्सप्लेन करना था। मोल लिया हमें, तो ये यूनिट, ये इतना लार्ज एटम्स मिला। यू यूनिट लिया तो इतने सारे बहुत ही कम यूनिट एटम्स मिले। अगर 52 ग्राम लिया, देखो डिजिट सेम है 52 और यहाँ पे भी 52, डिजिट सेम है, देखो डेटा सेम, डिफरेंट यूनिट्स, मोल, यू, ग्राम, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या हुए, चेंज हो गए। यहाँ पे 52 इंटू 6.022, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 इंटू 6.022। पता चला जादू, क्या जादू हो रहा है, पता चला। गुड। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को सम हो गया होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को मोलार मास के ऊपर। यहाँ पे हमारा ये जो कंसेप्ट होता है मोलार एटॉमिक मास जो है, वो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलार मास के ऊपर। 2-3 एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों को करवाऊँगा। चलिए मोलार मास, तो मोलार मास का जो स्टार्टिंग होता है वो स्टार्ट होता है मॉलिक्यूल के ऊपर से। व्हाट इज मॉलिक्यूल, टू ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बने हुए होते हैं। फिर इन मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप से हमें क्लासीफाई करते हैं, 2 टाइप्स क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज अ होमो एटॉमिक। अब भाई ये कहाँ से आया, सर टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री आप लोगों को आना चाहिए। कुछ भी पूछे, कुछ भी आप लोग फटाक से आंसर दे सकते हो, कोई नहीं सिखा था, याद रखना। 2 टाइप्स होमो एटॉमिक, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो O2 मॉलिक्यूल है, P4 फॉस्फोरस, S8 सल्फर, N2 H2, कितने सारे। तो इन सभी को कहा जाता है हमें
कितने, इनको कहेंगे हम लोग मॉलिक्यूल, काइंड ऑफ होमो एटॉमिक, और सेकंड इज हेटेरो एटॉमिक। मतलब क्या होगा कि भाई डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट। तो देयरफॉर एग्जाम्पल CO2, H2O, NH3, CH4 एट्सेट्रा। दो से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट और डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो ये एक छोटी सी बात यहाँ से हो गई। चलो अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट इज अ कंपोजिशन के ऊपर, कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। भाई उसको वर्डिंग्स के अंदर कैसे मेजर या फिर बोलते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग लिखो कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। तो फॉर एग्जांपल, सीधा मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल ये O2 लिया, तो O2 के अंदर कौन प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। अभी मैं मास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपोजिशन, कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे जब मोलार मास फाइंड करना है। तो अगर मान लो कि मैं आप लोगों को दे दूँ 1 CO2 मॉलिक्यूल, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर इन दैट 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ कि 1 मोल ऑफ O2, तो क्या होगा कंपोजिशन? यूनिट चेंज हो गया, 1 मोल, तो ऑक्सीजन O2, O प्लस O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। क्या हो गया? यूनिट को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा ना आप लोगों को। 2 मोल, 1 मोल ऑफ O2 मीन्स 1 ऑफ ईच। ओके, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एटम, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोल ऑक्सीजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। डन। तो यहाँ से ये बेसिक जो बातें हैं वो यहाँ पे अब कंप्लीट हुई। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो भाई ये तो आप लोगों को बचपन से ही पता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन सीधा लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन, सम ऑफ masses, total of masses of all the atoms present in the molecule। लिखिए फटाफट ये। डन। तो अब मैं आप लोगों को जा रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये पार्ट, आज का होमवर्क भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एटॉमिक मास। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उसके एटॉमिक मास जो है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। सम इम्पॉर्टेंट elements with atomic mass। तो लिखते हैं ना मेरे साथ, और ये सभी यूनिट क्या होगा यहाँ पे? यूनिट इज U। ओके, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, थर्ड इज नाइट्रोजन 14, फोर्थ इज ऑक्सीजन 16, फिफ्थ ले लो आप लोग सोडियम 23, Fe 56, 7 नंबर पे सिल्वर जो आप लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था 108, 8th नंबर क्लोरीन 35.5,
9th नंबर आप लोग ले लो कॉपर 63.5, या कॉपर में 63 ले लो या 63.5 चलता है, 63 रखो चलो तो इजी पड़ेगा आप लोगों को 63। फिर फ्लोरीन ले लो 19। 11 नंबर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27। 13 नंबर पे आएगा पोटेशियम इज़ 39। 14 नंबर पे कैल्शियम 40। फिर आएगा आयोडीन 127। 16 मैंगनीज इज़ 54। 17 होगा सल्फर 32। फॉस्फोरस 31। 19 नंबर पे बेरियम 137। 20 नंबर पे बोरॉन बी 10। 21 नंबर क्रोमियम इज़ 52। 22 नंबर पे कोबाल्ट 58। 23 नंबर पे लेड हो गया 207। टेंशन मत लो, जगह मैं दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए। लिथियम इज़ 7। 25 नंबर पे निकल 58 नंबर। 26 नंबर पे सिलिकॉन 28 और लास्ट होगा हमारा जिंक इज़ 65। अब लिखिए आप लोग, चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को अभी करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ वैसे भी। कुछ एग्जांपल मैं अभी आप लोग को करवाता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ट्यूसडे को, उसके अंदर हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोल कंसेप्ट, वहाँ से स्टार्ट होगा मोल कंसेप्ट, इस चैप्टर की जान मोल कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले मॉलिक्यूलर मास, चलिए हेडिंग लिखिए, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। आप लोग पहले से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट यूज़ नहीं करना अभी के लिए शॉर्टकट यूज़ नहीं करना, बाद में करोगे तो चलेगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस करोगे। वैसे 9th में प्रैक्टिस करके आए हो, लेकिन 11th में फर्स्ट टाइम है, मतलब लिखना है एकदम फार्मूला के साथ। H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। पहले क्या करोगे आप लोग, कितने एटम्स प्रेजेंट है, कंपोजिशन देखो पहले। तो 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट, 2 into mass of hydrogen atom plus 1 into mass of oxygen atom। चलिए 2 into mass of hydrogen is 1 plus 1 into oxygen is 16। 2 2 जा 2 1 जा 1, यहाँ पे 16, तो आंसर आया हमारा 18 ग्राम पर मोल लिखेंगे हम लोग, या फिर सिंपल 18 ग्राम लिखो चलेगा। चलिए CH4 कैलकुलेट करते हो अभी आप लोग, 1 into mass of carbon atom plus 4 into mass of hydrogen atom। 1 into कार्बन होगा 12 plus 4 into 1, therefore 12 plus 4 is equal to 16 ग्राम पर मोल। थर्ड वन CH3 COOH करो, पहले टोटल कंपोजिशन देख लो, कार्बन होंगे 3,
तो क्या करो, 3 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, फिर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, CH3CH मतलब 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, करो 3 इंटू होगा 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, आंसर आएगा 60 ग्राम पर मोल। डन, 3 एग्जाम्पल इनफ है। तो अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आज का होमवर्क और फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलिए तो लिखिए होमवर्क, अगर कुछ भी यहाँ पे डाउट हो तो पूछ लेना। होमवर्क, आप लोगों को मोलार मास कैलकुलेट करना है, CaSO4 MgSO4 C6H6, इस भाई साहब को आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, क्या नाम था इसका, याद करो, बेंजीन, बेंजीन को पढ़ के आए हो। चलिए 4th वन में दे रहा हूँ K2Cr2O7, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। 5th ले लो आप लोग KMnO4, ये तो आप लोगों को पता होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। 6th वन NaOH ले लो, NaOH, पॉपुलर नेम इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्टिक सोडा, पढ़ा होगा कहीं पे लेकिन ये याद रखना है, कॉस्टिक सोडा। 7th NaHCO3 सोडा बाइकार्ब, फिर 8 नंबर पे लिखो Na2CO3, ये हुआ बेकिंग सोडा, ये हुआ वॉशिंग सोडा। नंबर 9 पे FeSO4 इंटू 24H2O इंटू 2H2O लिखो, चलो इंटू 2H2O, स्टार कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम होगी, कुछ आ रहा है तो वेरी गुड। एक अच्छा सा कोई भी ले लो, यहाँ पे HCOOH एसिटिक एसिड का छोटा भाई। 11 15 तक लेके जा रहा हूँ। अच्छा क्लोरीन वाला कोई ले लेते हैं, तो CaCl2 ले लो इंटू 8H2O, होता नहीं है ये, इंटू 4H2O। चलिए फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, हाँ अच्छा ये याद आया, C6H12O6 C12H22O11 14, ये ग्लूकोज, ये शुगर। एक 15 वाला एक मज़ेदार दूंगा आप लोगों को। 14 क्या ले सकते हैं हम लोग, MnO2 ले लो, चलो MnO2। फिर बाकी सारे मैं असाइनमेंट में भी दूंगा ना यार, सभी अभी दे दूंगा तो कैसे चलेगा। और 15 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 15 मैं ले रहा हूँ यहाँ से FeSO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ ट्रिपल स्टार, इम्पोर्टेंट होगा। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा आप लोगों का 15 सम्स। कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास।
अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो, तो फटाफट से ही आप लोग मुझे होमवर्क सेंड कीजिए। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड वेरी मच, ऑल द बेस्ट।